फिर जो लेबनान एंड इजराइल की जो मीटिंग होने जा रही थी इसी मंगलवार को वॉशिंगटन में, मतलब उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है तो। शशि, वो इनफैक्ट लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम नहीं मिलेंगे सेक्रेटरी रूबियो से जाके अगले हफ्ते। वो बिल्कुल। चाहते हैं कि वो अपने देश में रहे, लेबनान में रहे, और उन्होंने यूनिटी का मैसेज दिया है। तो आई थिंक बहुत सारे वेरिएबल्स है शशि। बार बार लेबनान का जिक्र भी आया था इस इन टॉक्स को लेके कि किस तरह अमेरिका चाहते हैं कि लेबनान को इससे बाहर रखा जाए, इस फ्रेमवर्क से। ईरान ये नहीं चाहता था। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, न्यूक्लियर वेपन्स की। तो ये पेचीदा था, ये लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन रख रहे थे या एक्सपेक्टेशन दी गई थी कि कहीं ना कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे इन्हें इन टॉक्स को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन जिस तरह से जेडी वैंस की बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, ईरान ने एग्रीमेंट हमारा माना नहीं, और गुड फेथ में वो बिल्कुल विश्वास नहीं दिला पाए जेडी वैंस को, टीम को, कि वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको परस्यू नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डील ब्रेकर है नहीं, अमेरिका के ये लिए। बात तो अमेरिका भी कह रहा है कि हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म कर दी है, एनरिचमेंट अब बचा नहीं है। और ये भी कहा गया कि ईरान की ओर से दरअसल आईएई की मॉनिटरिंग में उनके पास जो न्यूक्लियर एनरिच्ड है ऑलरेडी, वो आईएई की निगरानी में होंगे। कहां पर मामला फंसता हुआ वेपन के लिए तो हम ईरान ने कई बार जाहिर है ये उसने मंसूबे साफ किए थे कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, लेकिन सरेंडर भी नहीं करेगा कि जो उसके पास एनरिच वेपन है, जो यूरेनियम है, वो अमेरिका को तो नहीं सौंपेगा। और वही बात है। आई थिंक अगर आप देखें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का बयान भी आप देखें आशुतोष, तो उन्होंने कहा था कि एनरिच यूरेनियम हैंड ओवर करना पड़ेगा। इनफैक्ट सेक्रेटरी रूबियो ने यह भी कहा था कि अगर आप न्यूक्लियर फ्यूल लेना चाहते हैं तो हम आपको न्यूक्लियर फ्यूल देंगे न्यूक्लियर पावर के लिए, लेकिन हम आपको न्यूक्लियर यूरेनियम को एनरिच नहीं करने देंगे। तो मुझे लगता है जो हमने कही बात भी कल कल कही थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंसेशन हो सकते हैं, लेकिन जो बात जो आके फंसने वाली थी मेन, वो यूरेनियम पे थी, और एग्जैक्टली वही हुआ है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी और अहम खबर है, इस्लामाबाद से जेडी वेंस ने साफ कर दिया है कि बातचीत सफल नहीं हुई है और अब वो उसके बाद निकलने वाले हैं अमेरिका के लिए। ईरान के साथ सबकी निगाहें टिकी हुई थी इस बातचीत पर। जिस तरीके से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट है, जिस तरीके से लगातार जाने जा रही है, उसके बाद लग रहा था कि शायद इस्लामाबाद से कोई नतीजा निकल आएगा। 2 दौर की लंबी लंबी बातचीत हुई, आज इंतजार किया जा रहा था तीसरे दौर की बातचीत का, लेकिन अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, ये कहा गया है जेडी वेंस की तरफ से। 21 घंटे का समय शशि बताया उन्होंने बिताया है इस्लामाबाद के भीतर आने के बाद, और कह रहे हैं कि चाहे डायरेक्ट टॉक हो इंडायरेक्ट टॉक हो, 21 घंटे में भी कोई नतीजा नहीं। और गनीमत कीजिए कि आज रविवार है, दुनिया भर के बाजार बंद हैं। ये क्रैश हम कल देखेंगे, ये इसका असर बिल्कुल दिखाई देगा, और खासकर अगर इसको ही आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने बढ़ाया। मैं देख रहा हूँ ट्रू सोशल खोल के, आखिर बार उन्होंने 3 घंटे पहले तो और हार्श वर्ड्स में होगा, और ज्यादा हार्श वर्ड में होगा। मुझे आप गारंटी नहीं कि वो 2 हफ्ते की जो उन्होंने गारंटी दी थी युद्ध विराम की, वो रह जाएगी, क्योंकि कल ही रात को 2 डिस्ट्रॉयर बैटलशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास देखे गए, जिसकी जानकारी खुद सेंट्रल कमांड ने औपचारिक रूप से दे दी है। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं जेडी वैंस ने क्या कहा बातचीत के लगभग किसी सहमति पर ना पहुंचने के बाद। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का एक बयान फिर सुनवाते हैं आपको। We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We have not come. We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. अब रोहित, ये वार्ता शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से साफ संकेत दिए गए थे कि ईरान सिर्फ बचा हुआ इसीलिए है कि इस टेबल पे बातचीत होनी है। देखिए, ये थोड़ा सा, मैं एक्चुअली सॉरी, मैं एक अपने सोर्स से बात कर रहा था, लेकिन देखिए, ईरान के पास अभी भी जो जो एक इम्पोर्टेंट बात जेडी वैंस ने कही है, जिसे हम हाईलाइट करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं यहाँ से अपना बेस्ट और फाइनल ऑफर देके जा रहे हैं ईरान को, अगर उन्हें एक्सेप्ट करना है तो करे। तो इसकी डिटेल्स थोड़ी हमें समझनी होगी शशि। जब भी इसकी डिटेल्स आएंगी, और ऑब्वियसली मीडिया में आएगी, ईरान की तरफ से आएगी, अमेरिका की तरफ से आएगी, क्या वो फाइनल और बेस्ट ऑफर था,
और अगर उसे ईरान नहीं मानता है तो जैसे कि आशुतोष कह रहे थे कि फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प की ओर देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह से इस वॉर का युद्ध को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, या क्या ऑप्शंस होते हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि जब जेडी वेंस यहाँ से जा रहे थे उससे पहले भी बैक चैनलिंग हो रही थी, उससे पहले भी बात की गई थी, समझा गया था कि जब ईरान वहां पे आ रहा है फुल फेथ में आ रहा है, गुड फेथ में निगोशिएट करने आ रहा है, और आश्वासन दिया गया था, नहीं तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति ऐसे ही 18 घंटे की फ्लाइट लेके नहीं जाएंगे इस्लामाबाद जैसे मतलब सिटी में एकदम से पहुंच जाएंगे जहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रहते हैं कि निगोशिएट करने के लिए। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से जेडी वेंस आए थे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने भेजा था। तो अगर ईरान ने बेस्ट और फाइनल ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसकी वजह हमें जाननी जरूरी होगी शशि, और उस वजह अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो फिर हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है काफी नाराज। रोहित, अमेरिका ने तो अपने मंसूबे साबित कर भी दिए ना। कल जब हम देख रहे हैं कि उनके दो फ्रिगेट अगर वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है और ईरान नेवी ने उन्हें अनुमति नहीं दी, उन्हें लौटना पड़ा था। ये तो सीधी सी बात है कि ट्रैक 2 के लिए भी वो तैयार थे कि अगर इधर बात नहीं बनी तो एक बार हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेस्टिंग वाटर करके देख लेते हैं। आई थिंक प्रोबेबली दे टेस्टेड द वाटर। अब वो वहां पर जाके देख चुके हैं, और अगर वहां जा चुके हैं तो हम मान सकते हैं कि अगला राउंड ऑफ एस्केलेशन लैडर अगर ऊपर जाता है तो इसका कोई अंत नहीं होगा। Which would be sad, which would be very sad actually, आशुतोष की इस तरह का एस्केलेशन हो। जिस तरह की चेतावनी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने दी थी, पूरी दुनिया एक तरह से शॉक में थी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया था अबाउट एंडिंग सिविलाइजेशन। तो अगेन एज आई सेड बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि ये जिस तरह से टॉक एंड हुई है। और मुझे जो मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि उन्होंने जेडी वेंस ने कहा कि हमारा बेस्ट और फाइनल ऑफर था, तो देखना होगा कि किस वजह से ईरान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें अगर कोई टेक्निकलिटी है तो उसे सुलझाया जा सकता है, उसे और कंसेशन दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो विच इज अ नॉन गो फॉर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, तो फिर उन्हें वहां से मनाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, लेकिन हमें ईरान का पक्ष भी तो सुनना होगा ना। अभी तो जेडी वंस ने अपनी बात कही है, वो अपनी पक्ष कह रहे हैं हमारी ये शर्तें थी। अब जब तक ईरान ये ना बता दे कि आखिर शर्त कहां फंसी या ईरान की ओर से क्या शर्तें दी गई थी, क्योंकि $100 बिलियन कल भी ट्रंप ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने उनकी इकोनॉमी पैरालाइज कर रखी, उनका पैसा आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, वो भी तो एक मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल वही कहा मैंने एग्जैक्टली आशुतोष, कि हमें देखना होगा उसकी कौन सी ऐसी वजह थी। ये ईरान भी बताएगा कि क्यों एग्रीमेंट नहीं हुआ, अमेरिका से भी हमें पता चलेगा कि एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ। और एज आई सेड, अगर कोई टेक्निकलिटी है इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अगर कोई ऐसा नॉन निगोशिएबल है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का, तो मुझे लगता है कि फिर थोड़ी सी मुश्किल है इस वार्ता को आगे ले जाने के लिए किसी भी फ्रेमवर्क में।